পাকিস্তানের রাতভর গোলাগুলি, জম্মুতে লাগাতার বিস্ফোরণের শব্দ, উড়ি কুপওয়ারায় ব্যাপক গোলাবর্ষণ। কুপওয়ারায় একজন মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, আর পাক গোলায় 16 জন নিরীহের মৃত্যু এখনো পর্যন্ত যে খবর সামনে আসছে। কুপওয়ারায় 8 জন জখম হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে স্কুলে আশ্রয় নেওয়া গ্রামবাসীরাই পাকিস্তানের টার্গেট হচ্ছে, নিরীহ মানুষদের টার্গেট করছে পাকিস্তান। মরু রাজ্য রাজস্থানে, সেখানে জয়সলমীর, বিকানেরে পাক ড্রোন হামলার চেষ্টা, তবে প্রত্যেকটা চেষ্টাই ভারত ব্যর্থ করে দিয়েছে। পাল্টা ভারতের ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতের সামনে দিশেহারা পাকিস্তান। একের পর এক শহর পাকিস্তানের জ্বলছে, 12টি শহর জ্বলছে পাকিস্তানের ড্রোন, পাকিস্তানের মিসাইল, প্রত্যেকটি হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করেছে ভারত। জল, স্থল, অন্তরিক্ষ প্রত্যেক দিক থেকে ভারতের ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতের সামনে কোণঠাসা পাকিস্তান। এই মুহূর্তে রাজস্থানের बीकानेर থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি रौनक व्यास। रौनक, अभी क्या स्थिति है? राजस्थान में भी पाकिस्तान हमले की कोशिश की थी, अभी क्या स्थिति है रौनक? जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं जानकारी दे दूं, कल देर रात जिस तरह से पाकिस्तान ने अचानक भारत की सीमा में हमला किया, और जिस तरह से देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए राजस्थान की 1070 किलोमीटर की जो सीमा लगती है पाकिस्तान से, वहां रह रहकर पाकिस्तान ने जो है वो हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन तमाम हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। बड़ी खबर ये है कि राजस्थान की सीमा में पाकिस्तान की हरकतों को पूरी तरह से नष्ट नाबूद किया गया है। बड़े फैसले राजस्थान की सरकार द्वारा लिए गए। हालांकि देखिए जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पूरी तरह से काम किया है। आप देखिए जो S-400 है उसकी तारीफ बन रही है, क्योंकि देखिए S-400 ने जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है भारतीय सेना का S-400 को, उसने तमाम ड्रोन्स मिसाइल्स को हवा में ही गिरा दिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया। हालांकि एक बारी थोड़ी सी हलचल पूरे इलाकों में हुई थी, एक डर का माहौल बना था, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरह से अपना पराक्रम दिखाया। ये साबित किया कि पाकिस्तान के तमाम इरादे, जो नापाक इरादे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई, आप देखिए जिस तरह से पहले पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन के जरिए हमला किया, और उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर की है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा रहा है। आप देखिए पाकिस्तान बौखला गया है पूरी तरह से। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से लंबी सीमा है, अभी पाकिस्तान बॉर्डर में ही है, बॉर्डर में ही है बीकानेर की लंबी सीमा, वहां पर भी हमला की कोशिश की थी पाकिस्तान। अभी क्या स्थिति है, वहां पर क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ड्रोन के जरिए जो पर्टिकुलर नाल एरिया है उसको 2 बार टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, पहले भी विफल किया गया। कल जिस तरह से देर रात टारगेट किया गया ड्रोन के जरिए, एक बार फिर भारतीय डिफेंस सिस्टम में उससे नाकाम किया है। हालांकि देखिए अभी की जो स्थिति है, राजस्थान सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें रेलवे ने ट्रेन्स यहाँ पर रद्द कर दिए। जैसलमेर बीकानेर आने वाली ट्रेनों को रोका गया है, रद्द किया गया है। दूसरी तरफ बड़े निर्णय ये लिए गए हैं जहाँ स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, अब अधिकारियों के ट्रांसफर यहाँ पर किए जा रहे हैं जो खाली पद पड़े हैं। ऐसे में फिलहाल तनाव की स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ BSF और आर्मी, इंटेलिजेंसी, पुलिस, पूरा महकमा जो है वो यहाँ पर एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। हालांकि लोग घरों से निकल रहे हैं, सामान्य जीवन की तरह निकल रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत की सेना और उनका पराक्रम है। जी रौनक, रात को काफी हमले हुए हैं, कोई डर और दहशत का माहौल, बीकानेर के लोग वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डर और दहशत बिल्कुल राजस्थान के इलाकों में लोगों को नहीं है, क्योंकि 1965, 1971 के बड़े 2 युद्ध को यहाँ राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों की जनता देख चुकी है, और जनता कह रही है कि हम सेना के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। जिस तरह की खबरें मैं कह रहा हूँ कि जब ड्रोन से हमला किया गया, पाकिस्तान से मिसाइल से हमला किया गया, एक बार पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में हलचल हुई, लेकिन लोग पूरी तरह से इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि भारतीय सेना और BSF
पाकिस्तान के तमाम उन नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लोगों में कहीं डर नहीं है। हालांकि ये जरूर है, अलर्ट यहाँ पर किया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बात जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, तमाम लोगों ने की है। जी रौनक, रात भर और अभी सुबह हो चुके हैं, अभी किस तरह के आर्मी मूवमेंट दिखाई जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हाई अलर्ट है, उसके बाद से पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया है। मैं लगातार आपको कह रहा हूं, जिस तरह से कल दोपहर में खबरें आई सामने, 15 जगहों को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। देर रात फिर पाकिस्तान ने वही कोशिश की। राजस्थान के तमाम इलाकों में, गंगानगर की बात करूं, बीकानेर की बात करूं, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों जिलों की जो सीमांत एरिया है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया सरकार और प्रशासन और सेना की तरफ से, और मुंह तोड़ जवाब जो है वो यहां पर दिया गया। यानी अब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि मोर्चा संभाल लिया गया है, मोर्चे पर है, और ना केवल मोर्चे पर, ताबड़तोड़ कार्रवाई पाकिस्तान पर की जा रही है। जिस तरह से, हालांकि सेना एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करेगा, पूरे मामले का खुलासा करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद हमने किस तरह से कार्रवाई की है, उसका भी इंतजार करना होगा। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।